नागपुर में बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र सलील देशमुख ने शरद पवार गुट की पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सूले और रोहित पवार को भेजा है। स्वराज संस्थाओं के चुनाव जारी रहने के दौरान आया ये अचानक निर्णय कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। सलील देशमुख ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वे फिलहाल सभी सक्रिय जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी अन्य दल में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने साफ जवाब देने से बचते हुए कहा कि कल की परिस्थितियां क्या होगी ये कहना मुश्किल है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में अटकलें और तेज हो गई है। संभवतः वे जल्द ही किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सलील देशमुख ने अपने निर्णय को केवल स्वास्थ्य से जोड़ा है, लेकिन उनके बयान से राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं के संकेत भी दिखाई देते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल सी पैदा हो गई है। युवा नेता शरद चंद्र पवार के सलील देशमुख हमारे साथ जोड़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे पद से राजीनामा दे रहे हैं। सर, आपके समर्थकों का कहना है कि एकदम ये अचानक फैसला है, स्थानीय स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं से ये बातचीत की थी? मैं आपको बताऊंगा, मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ में कोई भी पदाधिकारी नहीं आया। अगर मेरे साथ में कोई पदाधिकारी आ रहा रहता तो आपको दिखाता था कि ये लोग मेरे साथ में है। अगर मैं दूसरे पार्टी में जाता था तो मैं दुपट्टा पहनता था, लेकिन ना मैंने दुपट्टा पहना है, ना मेरे साथ में कोई दूसरे पदाधिकारी आए। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे स्वास्थ्य के कारण से मैं आने वाले 6 महीने मैं पहले अपनी तबीयत और मजबूत करूंगा, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये अपने जो परिसर है इसकी सेवा करूंगा, और अपने युवाओं को मार्गदर्शन करके हमारे विदर्भ है, हमारा नागपुर जिला है, हमारा नागपुर शहर है, इधर में हमारे पदाधिकारियों को आगे ले जाने का काम करूंगा। सर, ये इस्तीफा कहीं नए गठबंधन की ओर संकेत देता है? कौन सा गठबंधन हो रहा है? सर, कुछ नया गठबंधन या क्या आने वाला है 6 महीनों के बाद? ये सब नहीं, मुझे फिलहाल कोई गठबंधन नजर नहीं आ रहा। अगर आपको को नजर आ रहा है तो बताइए, लेकिन हमको सम्माननीय शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई, इन लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, हमको हमारे परिवार जैसा रखा है, और बहुत बड़े प्रकल्प, बहुत बड़े काम में उन लोगों ने भी हमें मदद की है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले अपनी तबीयत दुरुस्त की जाए, और अपन जो सक्रिय हो सकते हैं वो सक्रिय नहीं होने के कारण मैंने इस चीज़ का राजीनामा दिया है, मैंने पद से इस्तीफा दिया है। मुझे लगता नहीं कि मैं राजकीय जीवन से और सामाजिक जीवन से खत्म हो गया हूँ। आने वाले दिन में मैं पीछे होने के बाद में कुछ दिनों बाद तबीयत अच्छी रहने के बाद फिर आ जाऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल, गठबंधन में संगठन में कहीं कुछ आपकी भूमिका को कम करने का कुछ आंका जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको जिस वजह से ये फैसला लिया है आपने? हाँ, पहले अपनी तबीयत देखना पड़ता है। तबीयत अगर अच्छी हो तो आने वाले दिनों में तबीयत अच्छी होने के बाद में आप दूसरे काम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। और आप भी घर के लोग हैं, आप भी जब छोटे होंगे तब आपके घर वालों ने बोला होगा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो एक दिन आप स्कूल मत जाइए, पहले आपकी तबीयत ठीक कर लीजिए, पहले गोलियां खाइए और फिर आप स्कूल जाइए। तो उसी तरीके का ये फैसला है। और हर जन को अपनी लीव लेने का, हर जन को अपने स्वास्थ्य की जो लीव लेने का पूरा अधिकार है, और वो अधिकार मेरा। सर, आने वाले चुनावों में कांग्रेस और यूपीटी के साथ चल रही बातचीत पर इस इस्तीफे से कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा वो तय करेगा। ये है हमारे साथ सलील देशमुख, वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष पटले के साथ निशा पंचवानी की। इन बीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।